चलो गया। देखो ये हेडिंग लिखा है, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। आप विचलन से भी परिचित हैं, परिक्षेपण से भी परिचित हैं। विचलन से आप इस प्रकार से परिचित हैं कि विचलन को हमने बताया था कि मार्ग को बदल देना ही क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। कोई प्रकाश की किरण जिस सीधी रेखा में जा रही थी उसमें ना जा करके अपने मार्ग को हटा देना क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। इसको हम प्रिज्म बनाएंगे, प्रिज्म का जो है चित्र बनाकर देखते हैं वहाँ पर विचलन कहाँ है और परिक्षेपण कहाँ है। परिक्षेपण क्या होता है, परिक्षेपण ही बताए थे, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, परिक्षेपण कहलाता है। अब देखिए जैसे ये आपका एक प्रिज्म है, प्रिज्म के दो फलक हैं, यहाँ पर हम एक श्वेत प्रकाश की किरण भेजते हैं। यह आपका क्या हो गया, श्वेत प्रकाश की किरण हो गया, आपकी व्हाइट लाइट हो गई। व्हाइट लाइट में सातों रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं, यहाँ पर जा रहा है। अब आपको ये देखना है कि इसमें 7 कलर कौन कौन से हैं, VIBGYOR, इसको विबग्योर पढ़ते हैं, विबग्योर इसको पढ़ा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसके लिए होता है, नीले ये बैगनी रंग के लिए होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए। और सबसे कम अपवर्तनांक किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए। और हमने आपको पहले भी बताया था कि अपवर्तनांक का मतलब होता है मुड़ने का अंक। अपवर्तनांक का अंक क्या होता है, मुड़ने का अंक। मुड़ने का अंक का मतलब ये हुआ कौन कितने अधिक नंबर से मुड़ता है। तो बताओ जो सबसे ज्यादा मुड़ जाएगा उसका नंबर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है, बैगनी। और इसीलिए बैगनी का नंबर सबसे ज्यादा होता है, बैगनी वाले का अपवर्तनांक अधिक होता है। और अपवर्तनांक किसका सबसे कम होता है, रेड का, क्योंकि रेड का नंबर सबसे कम आता है और रेड सबसे कम उड़ता है। कैसे, आपको देखिए यहां से क्या होगा, ये बिल्कुल उसी प्रकार है। आपको बता दें कि देखिए पहले वायु में 7 रंग एक साथ चल रहे थे, क्योंकि कोई भी कलर हो, चाहे आपका वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, सभी कलर की चाल जो आपका एयर में क्या थी, इक्वल थी। सभी कलर की चाल एयर में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और सबकी बराबर थी, तो सब एक साथ दिख रहे थे, तो कोई अलग अलग नहीं दिख रहा था। ये बिल्कुल उस तरह समझ लीजिए कि जैसे एक कोई इधर आ जाओ, एक आओ मेरे साथ, इधर आओ, एक लोग इधर बुलाते हैं। देखो आपको एग्जाम्पल देते हैं कैसे ये अलग अलग दिखेंगे। जैसे मान लो ये हमारे इधर एकदम सामने पैरेलल खड़े होना, ये हमारे साथ खड़े हो गए। अब उधर से कोई व्यक्ति देख रहा हो, इस साइड से कोई देख रहा है, जितनी स्पीड से हम चल रहे हैं उतनी स्पीड से ये भी हमारे साथ चलते चले जाएं, तो इधर वाला इनको नहीं देख पाएगा। ये हमारे बगल में छिप करके बगल से क्या होंगे, जैसे हम पहला कदम बढ़ाएं ये भी एक कदम आगे बढ़ाएं, हम दूसरा कदम बढ़ाएं ये भी दूसरा बढ़ाएं। अगर हमारी दोनों की स्पीड क्या है, समान है, तो हम लोग कैसे चले जाएंगे, एक साथ चले जाएंगे। तो जब स्पीड समान है तो जा रहे हैं 2 लोग, लेकिन उसी माध्यम में दोनों अलग अलग समझ में नहीं आएंगे। लेकिन स्पीड अलग अलग हो जाए, पता लगा हम आगे निकल गए, अब ये पीछे छूट गए, तो बगल वाला इनको देख नहीं लेगा कि 2 लोग जा रहे थे, छुपे हुए थे, देख लेगा ना। तो स्पीड अगर अलग अलग हो जाती है तो सभी कलर क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ होता है। अब जाओ बैठ जाओ, तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या है, इसमें 7 रंग हैं, आपका बैगनी से लेकर रेड तक है। लेकिन ये 7 रंग अभी क्या है, सभी समान स्पीड से हैं, तो सभी एक दूसरे में मिले हुए हैं, अलग अलग कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही ये वायु से कांच में जाएंगे तो माध्यम बदल गया, वायु से कांच में जाएंगे तो क्या होगा, माध्यम बदल गया। और जैसे ही माध्यम बदलेगा तो आप ये समझिएगा लाल रंग की चाल भी सबसे अधिक होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य भी सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होती है और क्या होता है, चाल भी सबसे अधिक होती है। अब इसमें क्या होगा, चाल अधिक होने के कारण, अच्छा अपवर्तनांक का मतलब होता है कि मोड़ देना, अपवर्तनांक का मतलब एक अपवर्तन का अंक यानी मुड़ने का अंक। तो ये बताइए इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, रेड का। सबसे ज्यादा किसका है, वायलेट का। वायलेट का मतलब ये आपका बैगनी का, तो बैगनी का सबसे ज्यादा है। अगर लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है तो वो है सबसे कम मुड़ेगा और उसकी चाल सबसे ज्यादा है। तो क्या होगा कि जैसे ही प्रकाश की किरण एक तरह से मान लो कि कांच में जाएगी, तो ये कांच मान लो एक तरह से पिटाई करना शुरू करता है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो यहाँ 7 लोग एंट्री कर रहे हैं, अब कोई इधर डंडा लेकर खड़ा है उसकी पिटाई करने के लिए, और वो कह रहा है देखो मैं तब तक पिटाई करूंगा जब तक आप मेरे माध्यम में एंट्री करते रहोगे। अब बताओ ये माध्यम कौन सा है, कांच है, तो कौन जल्दी निकल जाएगा, जिसकी चाल अधिक होगी, तो उसकी पिटाई कम हो पाएगी। मतलब वो मुड़, देखिए इसकी पिटाई कम हो पाई थी, ये कम मुड़ पाया। लाल वाला क्या हुआ, कम मुड़ पाया, क्योंकि चाल क्या थी, अधिक थी, और चाल अधिक थी तो इसको पीटने लगे तो जल्दी भाग गया।
सबसे कम चाल किसकी थी? बैगनी की। और बैगनी लास्ट तक पिटता रहा, और बिल्कुल गधे जैसे कि अगर गधे की स्पीड आप देखिए, आप उसको कितना भी पीटिए चलेगा वही चाल से, वो पिटता जाएगा। तो उसी तरह से बैगनी वाले की स्पीड सबसे कम थी, इसलिए इतना पिटा कि समझ लीजिए ये कहाँ आ गया? नीचे। कहाँ गया? नीचे। तो बैगनी कलर कहाँ जाता है? नीचे। और इसकी चाल क्या होती है? सबसे कम होती है, और इसलिए इसकी पिटाई सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा मुड़ता है। जिसकी चाल सबसे अधिक होगी वो कम मुड़ पाएगा, वो क्योंकि वो माध्यम से क्या होगा? जल्दी निकल जाएगा। जिसकी चाल अधिक होगी माध्यम से जल्दी निकल जाएगा, और जब माध्यम से जल्दी निकल जाएगा तो वो क्या होगा? कम पिटेगा, और कम पिटेगा तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, और वो जो है कम मुड़ेगा। अपवर्तनांक भी होगा, कम मुड़ेगा भी। ये आपका क्या आ जाएगा? रेड आ जाएगा। अब आप ये देखिए, तो इसमें 2 कलर तो केवल है नहीं, इसमें कितने कलर हैं? 7 हैं। अब बताइए सबसे कम चाल किसकी थी? बैगनी की। फिर उससे कम चाल किसकी है? इंडिगो की। तो इसलिए अब इससे कम पिटाई किसकी होगी? इंडिगो की। तो यहाँ पर वायलेट के बाद कौन आएगा? इंडिगो यहाँ से निकलेगा। उससे कम पिटाई किसकी होगी? ब्लू की। तो यहाँ से कौन निकलेगा? ब्लू निकलेगा। ब्लू के बाद ब्लू से कम पिटाई किसकी? ग्रीन की। क्योंकि अब धीरे धीरे आप देखिए तो चाल बढ़ती जाएगी, ऊपर जाने पर सबकी चाल क्या होगी? बढ़ती जाएगी। सबसे कम चाल किसकी थी? बैगनी की। सबसे ज्यादा पिटा इसलिए सबसे नीचे आ गया। उसके बाद चाल अधिक तो उससे कम पिटाई हुई, और सबसे कम चाल किसकी? गलत हो गया, रेड की नहीं यार, उल्टा बोले। सबसे अधिक चाल किसकी है? रेड की है। सबसे अधिक होगा रेड की, इसलिए रेड क्या होगा? जल्दी निकल गया। ब्लू के बाद बताइए फिर क्या आएगा? ग्रीन। ग्रीन आप देखिएगा, ये आपका हो गया ग्रीन। ग्रीन के बाद ये वाई का मतलब येलो, फिर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। ऐसे एक एक करके सब क्या हो गए? अलग हो गए। सब अलग हो गए। आपको बता दें, जब समान माध्यम हो, अगर समान परिस्थितियां हो, तब किसी की क्षमता का पता नहीं चलता है। परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती हैं, तब वहां पर सबकी अलग अलग क्षमता का पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सबको बराबर खिलाया पिलाया जा रहा है, ठीक है ना, सबको बराबर का माहौल दिया जा रहा है, तब तो सब लोग पढ़ लेते हैं। इसीलिए जो सबसे मुसीबत में पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका मान ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं? अलग हैं। और परिस्थितियाँ अलग है तो देखिए सब रंग की क्वालिटी पता चल गई, कौन कितना पानी में है, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ क्या है? अलग अलग हो गई। और यहाँ पर परिस्थितियाँ देखिए सबके लिए क्या था? सब एयर में सबके लिए बराबर, सबकी स्पीड क्या है? बराबर है। और सबकी स्पीड बराबर है, इसलिए कोई अलग समझ में नहीं आया। इनकी क्वालिटी कहाँ समझ में आई? कांच में। जब मुसीबत आ गई, कांच क्या आ गया? मुसीबत है मान लो, और मुसीबत आई तो समझ में आया कि कौन कितना ताकतवर। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था? रेड। वो निकल गया स्पीड से। सबसे कमजोर कौन ठहरा? बैगनी। ये नहीं निकल पाया। तो इस तरह से अच्छा ये देखिए, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जैसे ही गुजर रहा है तो अपने अवयवी रंगों में, इसको बोलते हैं अवयव। जैसे मान लीजिए कोई जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसका अवयव कहलाता है। जैसे हम आपको कहते हैं आप भोजन पकाते हैं, भोजन में आपका जो सब्जी हो जाएगा, सब्जी के अवयव क्या क्या हैं? तेल, मसाला, आलू, ये सब क्या है? अवयव है। वैसे ये श्वेत प्रकाश किससे बना है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये इन सबको मिलकर श्वेत प्रकाश बना है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? अवयव। और श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है। और विचलन का मतलब अपने मार्ग से विचलित होना। जाना सब कहाँ चाहते थे? सीधे। और कहाँ आ गए? नीचे। तो मार्ग से तो वैसे भी विचलित हैं। तो दोनों की परिभाषा आप चाहे तो लिख लीजिए। विचलन का तो लिखे ही थे, उसका तो लिखना नहीं है। परिक्षेपण का लिख लीजिए आप। किसी परिभाषा लिखे? परिक्षेपण का लिखेगा, परिक्षेपण की परिभाषा आप लिखेगा। परिक्षेपण लिखिए, जब श्वेत प्रकाश, परिभाषा लिखेंगे आप, जब श्वेत प्रकाश, परिक्षेपण की डेफिनेशन लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, 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 तब वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, तब वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है।
जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को परिक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को परिक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को परिक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण आपने लिख लिया। परिक्षेपण के बाद इसमें एक शब्द और आता है कोणीय परिक्षेपण। परिक्षेपण के बाद एक शब्द और आता है कोणीय परिक्षेपण। हम लोग देखें कोणीय परिक्षेपण क्या है। कोणीय परिक्षेपण देखने के लिए आप लिखिएगा कोणीय परिक्षेपण। बता दें आपको, कोणीय परिक्षेपण विचलन कोण का अंतर होता है। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? विचलन कोण का। लिखिएगा नहीं, अभी समझ लीजिएगा। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? विचलन कोण का अंतर। अब विचलन कोण, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर विचलन कोण प्रत्येक रंग के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ पर विचलन कोण प्रत्येक रंग के लिए अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पहले रेड और वायलेट के लिए देखते हैं, किसके लिए? रेड और वायलेट के लिए देखते हैं। रेड वायलेट के लिए देखिए तो बीच वाले कलर को सबको हटा दीजिए। अब देखिए वायलेट कहाँ आ गया है? नीचे, और रेड रह गया ऊपर। अब ये दूसरे पृष्ठ से सब कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। जब ये दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेंगे तो जरा सब के लिए क्या बनाइएगा? अभिलंब। यहाँ अभिलंब बनाएंगे तो ये प्रकाश की किरण को दूसरे माध्यम में कहाँ जाना था? इधर। ये यहाँ से मुड़ेगा तो अभिलंब से दूर तो कहाँ चली जाएगी? इधर। और ये आप इसको बढ़ा दीजिए पीछे। ये आपतित किरण है। विचलन कोण आपको पता है ना, विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। यहां पर देखिए, यहां पर एक अभिलंब बनाइए आप। यहां बनाएंगे तो ये प्रकाश की किरण कहां जाना था? ऐसे जाना था। ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी नीचे की ओर। अभिलंब से कहां जाती है? दूर जाती है। अब इनको आप पीछे ले जाएं। इनको आप कहां ले जाएं? पीछे। जब पीछे ले जाएंगे और इसको भी कहां ले जाएं? पीछे। जब इनको आप पीछे ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपतित किरण को अलग अलग जगह काटेंगी। आपतित किरण कहाँ काटेंगी? अलग अलग जगह। रेड वाली जो निर्गत किरण है ये है आपका आर। ये रेड वाली निर्गत किरण है, ठीक है। रेड वाली निर्गत किरण के अलावा जो नीचे वायलेट वाली निर्गत किरण है ये है आपका वायलेट। और आपने जब इसको पीछे बढ़ाया तो आप देखिए जो रेड वाली निर्गत किरण है इसके लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। लाल की निर्गत किरण ये वाली है और वो आपतित किरण के साथ यहां कोण बनाएगी, क्या बन जाएगा? डेल्टा आर। उसके अलावा आप देखिए यहां पर जो बैगनी वाला है, बैगनी वाले का निर्गत किरण ये है। अगर बैगनी वाले का निर्गत बढ़ाएंगे तो ये डैश डैश लाइन ऊपर जा रही है और ये आपतित किरण कहां कट करेगी? यहां पर। तो आप ये देखिएगा डेल्टा आर आपका इतना बनेगा। डेल्टा आर इतना बनेगा कि नहीं? ये निर्गत किरण और आपतित किरण डेल्टा आर बन गया। इसी तरह से आप देखिए विचलन कोण हम पता करना चाहते हैं बैगनी रंग के लिए। अच्छा, बैगनी रंग के लिए अगर विचलन कोण पता करना चाहते हैं तो जो बैगनी वाली निर्गत किरण है वहां से कोण बनाएंगे। ये बैगनी वाली निर्गत किरण है, यहां से कोण बनाएंगे तो ये बड़ा सा बन जाएगा। ये आपका देखिए इधर आपतित किरण और ये वाली कौन सी? निर्गत किरण। ये बन जाएगा डेल्टा वी। तो बताइए दोनों का विचलन कोण आ गया अलग अलग। रेड का विचलन कोण डेल्टा आर, वायलेट का विचलन कोण डेल्टा वी। इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है कोणीय परिक्षेपण। क्योंकि आपको बता दें ये डेल्टा आर क्या है? कोण ही तो है। एक तरह से क्या है? ये कोण ही है। ये और ये डेल्टा वी भी क्या है? कोण है। तो कोणों का अंतर क्या कहलाता है? कोणीय परिक्षेपण। तो आपको ये देखना है, देखिएगा। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, कोणीय परिक्षेपण की परिभाषा। किन्हीं दो रंगों के लिए लिखिएगा, किन्हीं दो रंगों के लिए, किन्हीं दो रंगों के लिए उनकी निर्गत किरणों के द्वारा किन्हीं दो रंगों के लिए उनकी निर्गत किरणों के द्वारा बनाए गए विचलन कोणों के अंतर को किन्हीं दो रंगों के लिए, किन्हीं दो रंगों के लिए
क्या लिखा है आपने आगे लाइन? हाँ, किन्हीं दोनों के लिए उनके निर्गत किरणों के द्वारा बनाए गए विचलन कोणों के अंतर को, बनाए गए विचलन कोणों के अंतर को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। ये ज्यादा सघन हो गया कि इसको और बड़ा सा बना दें? ये चित्र ज्यादा सघन हो गया हो, क्योंकि देखो इसको अब क्या है ना, थोड़ा सा डैश डैश हटा देते हैं जल्दी से। आप लिखेगा इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोणों के अंतर को, आपने क्या लिखा है? विचलन कोणों के अंतर को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप अगर हिंदी में परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कोणीय परिक्षेपण। क्या लिखेंगे? कोणीय परिक्षेपण बराबर डेल्टा वी, यहां क्या लिख देंगे? दो रंगों के विचलन कोणों में अंतर। क्या हो जाएगा? दो रंगों के विचलन कोणों में अंतर, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे। अच्छा, आप कोणीय परिक्षेपण किससे दिखा? ये थीटा से। दो रंगों के विचलन कोण आपके पास, आपने दो रंग का देखा था, डेल्टा वी और डेल्टा आर। तो डेल्टा वी वाला बड़ा है, उसे घटा दीजिए, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और आप ये देखिए कि ये क्या है? विचलन कोण वायलेट का माइनस विचलन कोण रेड का। यदि कांच का अपवर्तनांक n हो, आप ये बताइएगा, यदि कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक, जिस प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरी हैं उसका अपवर्तनांक n हो, ये समीकरण इसको एक मान लीजिए। यदि कांच का अपवर्तनांक n हो तो बताइए डेल्टा आर बराबर क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 इंटू ए। और आप बताइए विचलन कोण का फार्मूला को, ना पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का फार्मूला क्या था? डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए था। तो यहाँ n क्या हो जाएगा? देखिए रेड के लिए विचलन कोण है, तो अपवर्तनांक किसके लिए होगा? यहाँ पर रेड के लिए। और हम आपको बता दें कि आपको बताया गया था कि ये जो अपवर्तनांक होता है, स्नेल का जो नियम था, उसमें जो नियतांक आता था, वो नियत कब रहता था? जब आप एक वर्णीय प्रकाश भेजें, प्रकाश के रंग को ना बदलें, क्योंकि अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग आता है। तो यहाँ रेड के लिए है तो n क्या हो जाएगा? n आर माइनस 1, और प्रिज्म कोण वही रहेगा, क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, इसी तरह से बताइए डेल्टा वी के लिए क्या हो जाएगा? एन वी माइनस 1 इंटू ए। ये विचलन कोण का आप पढ़ ही चुके हैं फार्मूला। तो इन्हीं दोनों का मान किस में रख देना है? समीकरण 1 में। इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखिएगा, तो ये आपका थीटा बराबर फार्मूला बन जाएगा। मान रख के इसको लगाइए। ये इधर रख देते हैं, ठीक है, उसको हटाएंगे नहीं। बताइए थीटा बराबर डेल वी का मान क्या होगा? n आर माइनस 1 इंटू ए, और यहां से माइनस करना है आपको, ब्रैकेट में n, अच्छा v से घटाना है ना, dv से घटाना है, तो इसको v कर देंगे यहाँ पर, वायलेट वाले से घटाना है, और n आर माइनस 1 इंटू इसे घटाना है रेड वाले को। यहाँ कुछ कॉमन वगैरह तो है नहीं, ए कॉमन है क्या? ए कॉमन तो ले लीजिए, थीटा बराबर ए कॉमन ले लीजिए, और ये अंदर कुछ होगा क्या? कैंसिल होगा क्या? अच्छा 1 कैंसिल, देखिएगा ए कॉमन ले लीजिए, आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ये ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, तो n v माइनस 1 ये हो जाएगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट इस वाले को तोड़िएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस। अच्छा ब्रैकेट दोनों में हटा देते हैं, ये माइनस n आर और ये प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए, ये बाहर ही है, यहाँ देखिए 1 ये माइनस में है, ये प्लस में है, और प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बचेगा n v माइनस n आर। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा किसका? कोणीय परिक्षेपण का। कोणीय परिक्षेपण का फार्मूला थीटा। अच्छा थीटा कहीं बनता भी है, ठीक है ना, थीटा चित्र बनता भी है, क्योंकि ये दो कोणों के बीच का अंतर है ना, दो विचलन कोणों के बीच का अंतर है, और दो विचलन कोणों के बीच का अंतर भी एक कोण ही आएगा। कोणों का अंतर क्या आता है? कोण आता है। दो विचलन कोण का अंतर भी क्या होगा? एक कोण आएगा, और वो कोण आपको चित्र में दिखेगा भी, अभी हम बना रहे हैं, आपको दिखेगा। आप इसको लिख लीजिए, पहले तब बनाते हैं, इसको लिखिएगा यहां तक, और जिसको भी कहीं दिक्कत हो आप पूछिए।
आप इधर बनाते रहिए, इधर प्रिज्म तब तक बना देते हैं, उसको लिख लीजिए। ये तो लिख गया इधर का। यहाँ एक प्रिज्म बनाते हैं बड़ा सा, यहाँ एक आपतित किरण ले जाएंगे और यहाँ रेड होगा तो रेड प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी। यहाँ वायलेट होगा, वायलेट वाली थोड़ा सा इस तरह से जाएगी। ये आपका आपतित किरण हो गई। यहाँ से पीछे रेड को बढ़ाएंगे, ये बन जाएगा डेल्टा आर। और इसके बाद ये बढ़ाएंगे तो यहाँ से पूरा क्या बन जाएगा, डेल्टा डेल वी बन जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों किरणों को, ये बन गया। उधर लिख गया, लिख जाइए तो बताइए। कैमरा पे मत ध्यान दीजिए, उससे कोई वो नहीं है, वो तो चलता रहेगा। आपको यहाँ ध्यान देना है ना, नहीं आज जो है आप सवाल ना पूछें, ऐसा पूछो। देखिए यहाँ पर ये श्वेत प्रकाश की किरण है। जब ये प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, दो कलर में बढ़ जाए, दो कलर के 7 रंग में बढ़ जाएगी। हमने 2 मुख्य कलर को चुना है आपको दिखाने के लिए। ऊपर आपका क्या है, ये सबसे पहले रेड जा रही है और इधर क्या जा रहा है, नीचे वायलेट। उसका अपवर्तन कम हुआ है तो वो सीधा वो कम मुड़ी है। सबसे ज्यादा अपवर्तन किसका हो गया है, बैगनी का। अब यहाँ पर दूसरे पृष्ठ पर देखिए अपवर्तन होगा। इनको कहाँ जाना था, सीधा इसको भी कहाँ जाना था, ये साइड में, लेकिन दोनों कहाँ गई, थोड़ा सा नीचे। इनको अगर आप ये रेड वाली प्रकाश की किरण को अगर आप पीछे बढ़ाएं तो ये आपतित किरण को यहाँ पर काटती है और यहाँ जो कोण बनेगा डेल्टा आर बन जाएगा, विचलन कोण। आप जानते हैं ये निर्गत किरण रेड की है तो यहाँ पर विचलन कोण किसका बनेगा, रेड का। और ये वाली निर्गत किरण किसकी है, वायलेट की है, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो आपका ये पूरा यहाँ से लेकर ये आपतित किरण इधर है, निर्गत ये है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा भी बनेगा। अगर आप इसको पीछे बढ़ाएं, दोनों निर्गत किरण को, तो यहाँ पर छोटा सा कोण बना रहे हैं कि नहीं है। और यही कोण जो बनता है ना, ये थीटा, ये थीटा बनता है। यही आपका क्या है, कोणीय परिक्षेपण, यही थीटा बना है। और आप बता दें ये कोण इन दोनों के अंतर के ही बराबर है। और अगर आप इसको 0 करना चाहते हैं, अच्छा ये बताइए, अगर कोणीय परिक्षेपण थीटा का मान 0 हो गया, इसका मतलब उस समय डेल वी और डेल आर का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर हो भी जाएगा। आप देखिए ये प्रकाश की किरण को क्या करिए, ये 0 हो जाए। 0 होने का मतलब ये है कि ये प्रकाश की किरण जो है इसके समांतर हो जाए। रेड वाले क्या हो जाए, ये जो वायलेट नीचे है किसके समांतर हो जाए, रेड के। जब ये रेड के समांतर हो जाएगी ऐसे, तो फिर ये पीछे जाएगी तो पीछे कोई कोण नहीं बनेगा। जब ये वायलेट वाला इसके रेड के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे यहाँ पर इन दोनों के बीच ये जो पीछे काट रहे हैं थीटा बना रहे हैं, थीटा बनेगा भी नहीं। ये थीटा इसलिए बन रहा है क्योंकि रेड का जो निर्गत है और ये जो वायलेट का निर्गत, ये दोनों क्या है, समांतर नहीं है, इसलिए दोनों पीछे क्या बना रहे हैं, कोण। अच्छा, ये कोणीय परिक्षेपण की परिभाषा और बना सकते हैं जो किताब में दिया है। एक कोणीय परिक्षेपण की परिभाषा आपने बताया कि विचलन कोणों में अंतर, विचलन कोणों में अंतर। 2 रंगों के प्रकाश के लिए विचलन कोणों में जो अंतर होगा वही उन रंगों का क्या कहलाएगा, कोणीय परिक्षेपण कहलाएगा। लेकिन आप ये देखिए एक और बना सकते हैं, 2 रंगों के प्रकाश के लिए, 2 रंगों के प्रकाश के लिए उनके निर्गत किरणों के बीच बना कोण उन रंगों का कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। आप बताइए निर्गत किरण कौन है, आर। ये पीछे इधर जा रही कि नहीं, ये डैश 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 पीछे जा रहा है। और ये वायलेट के लिए निर्गत किरण ये है, ये पीछे जा रहा है। दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, थीटा। तो हम ये डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 रंगों के लिए, 2 रंगों की निर्गत किरणों के लिए उनके बीच बना कोण उन रंगों का कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। ये जो डैश डैश पीछे बढ़ाए हो, ये किसके, ये कौन सी निर्गत किरण का है, वायलेट का। ये जो पीछे डैश डैश बढ़ाए ये किसका है, ये रेड का है। तो 2 रंगों के निर्गत किरणों के बीच बना कोण, 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना कोण उनका, उन रंगों का कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। तो वहां पर थीटा बना है। और यहाँ पर क्या था, हमने अंतर निकाल कर देखा। अच्छा, अंतर निकालते समय बीच में बना कोण नहीं देखा, दोनों का विचलन कोण क्या है, अलग अलग बनता है। तो एक के विचलन कोण से दूसरे वाले विचलन कोण घटा दिया तो बीच में जो आएगा वो आपका कोणीय परिक्षेपण वही बनता है। तो एक नोट करके परिभाषा और लिख लीजिए, लिखिएगा, 2 रंगों के निर्गत किरणों के लिए, 2 रंगों के निर्गत किरणों के लिए, 2 रंगों के निर्गत किरणों के लिए, 2 रंगों के निर्गत किरणों के लिए
उनके बीच बना कोण दो रंगों के निर्गत किरणों के लिए, उनके बीच बना कोण दो रंगों के निर्गत किरणों के लिए, उनके बीच बना कोण उन रंगों का कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। दो रंगों के निर्गत किरणों के लिए उनके बीच बना कोण उन रंगों का कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। अब ये टॉपिक ओवर हो गया, ठीक है। इसमें यही है आपका बना हुआ है। कोणीय परिक्षेपण आपको याद रहेगा कि नहीं? अब बताओ, कोई भूल जाए। कोणीय परिक्षेपण क्या है? विचलन कोणों में अंतर सबसे पहले याद रखेंगे। ये याद रहेंगे तो परिभाषा भी याद हो जाएगी। और आपको पता है ये विचलन कोणों में अंतर क्यों आएगा? विचलन कोणों में अंतर क्यों आएगा? विचलन कोण अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग रंग है। तो अलग अलग रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है? अलग अलग होता है। और विचलन कोण में जो अंतर रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा? कोणीय परिक्षेपण। और क्योंकि अलग अलग विचलन कोण अलग अलग रंग के लिए होगा तो कोणीय परिक्षेपण दो रंगों के। अच्छा ये बताइए, हम कोणीय परिक्षेपण निकाले हैं वायलेट और रेड के लिए। इस तरह तो कोणीय परिक्षेपण और दो कलर के बीच भी आ सकता है। आप बताइए, ग्रीन और रेड का भी आ सकता है। ग्रीन का विचलन कोण अलग होगा, रेड का विचलन कोण अलग होगा। ग्रीन वाले विचलन कोण से रेड वाले विचलन कोण को घटा देंगे तो वो जो कोणीय परिक्षेपण आएगा वो ग्रीन और रेड के लिए होगा। तो कोणीय परिक्षेपण क्या हो गया? दो रंगों के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? दो रंग के लिए आएगा। इसको हमेशा याद रखेंगे। अभी हमारे पास ये थीटा किसका है? वायलेट और रेड का है। इसके बाद लिखिए परिक्षेपण क्षमता। तो ये अंतर आपको स्पष्ट, हाँ ये वाला चित्र बना लीजिए, ये वाला बनाना है। अंतर आपको स्पष्ट रहेगा कि नहीं? हमेशा परिक्षेपण क्या है? अवयवी रंगों में बट जाना। कोणीय परिक्षेपण क्या है? विचलन कोणों में अंतर। और परिक्षेपण क्षमता अलग चीज है, अभी इसके आगे बताएंगे वो। ये सही रिकॉर्ड कर रहा है यार? पता नहीं, आवाज आनी चाहिए। देखो पहला दिन है, इसकी भी डाल देंगे वीडियो में। जो देखेंगे देखते रहेंगे, क्या दिक्कत है। जब आजकल ब्लॉगिंग वाले पता लगा सर खुजा रहे हैं फिर भी ब्लॉग बना रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्लॉग वीडियो जो बनाते हैं। तो हमारा क्या है, बच्चे बोल रहे हैं बच्चे वीडियो पढ़ने आओ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। अच्छा पहला दिन ऑनलाइन का इसलिए थोड़ा सा कुछ ऑड लग रहा है कि मैं किसको बोलूँ, आपको बोलूँ कि ये ऑनलाइन जो देखेंगे उनको बोला जाए। ये सब करेंगे जो बच्चे, आप लोग खुद ही देखना, फिर चला के देखना एक बार। सब लोग मेरा चैनल जो है यार सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ये उसमें लिखा बीकेडी सर लिखा है मेरे चैनल में, बीकेडी सर लिखा हुआ है। हाँ यूट्यूब में बीकेडी सर लिखेंगे आ जाएगा। 126 सब्सक्राइबर हैं। स्टार्टिंग क्या रहता है, वीडियो बनाई ही नहीं, एक दो बनाए थे शुरू में, उसके बाद से नहीं बनाए, व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अभी रेगुलर रहेगा, ये रोज यहाँ रहेगा आप क्लास में। चलिए अब ये बन जाए तो बताओ, क्योंकि तुरंत आगे बढ़ना है। परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता इसके बाद हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा परिक्षेपण क्षमता, लिखिएगा परिभाषा लिखना है। इसको हटा, अच्छा बनाइए फिर। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना वीडियो, एडिट करवाएंगे किसी से। एडिट करते हो आप लोग? अंकित करता है, एक लड़का है। अभी रोक दो इसको थोड़ी देर, जुड़ तो जाएगा ना, चालू कर दो, ठीक है। लिखिएगा परिक्षेपण क्षमता हेडिंग डालिए।